तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक के बाद अगर आपने चोपता की स्लो कैंपिंग लाइफ एंजॉय नहीं की तो आपने अपनी लाइफ का एक बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस मिस कर दिया। हमें इस बात की पूरी क्लैरिटी थी कि ट्रैक करके हम चोपता कैंप साइट में वापस आएंगे और यहाँ की स्लो कैंपिंग लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। जब सुबह की शुरुआत ग्रेटर हिमालयन रेंज के ऐसे नजारों के साथ हो तो देर तक सोने का मन शायद ही किसी का करेगा। यह है हमारे कैंप का डाइनिंग एरिया, जहां ब्रेकफास्ट में सर्व किए जाते हैं गरम गरम आलू के पराठे और चाय। चोपता के आलू के पराठे इतने टेस्टी हैं कि इन्हें ट्राई करना इज अ मस्ट। ट्रस्ट मी, इससे अच्छे आलू के पराठे आपने शायद ही कहीं खाए होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि चोपता तुंगनाथ के पूरे एरिया में सिर्फ सोलर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इसीलिए आपको सभी स्टे ऑप्शंस में ऐसे सोलर पावर पैनल्स देखने के लिए मिलेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कैंप्स की पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है और यहाँ फोन के सिग्नल्स भी लिमिटेड हैं। इसी वजह से आपको मौका मिलता है नेचर के इन परफॉर्मेंसेस को देखने और अप्रिशिएट करने का। क्योंकि हम हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड मेडोज में कैंपिंग कर रहे हैं तो सन और क्लाउड्स के दिन भर चलने वाले डांस परफॉर्मेंस के चलते धूप इंस्टॉलमेंट्स में ही मिलती है और धूप सेकने के लिए सिर्फ हम ही नहीं, चोपता की गायें भी मेडोज में निकल आती हैं। इन काउस के लिए ये एक स्नैक टाइम जैसा है, जहां ये बुग्याल यानी कि मेडोज में लगे हुए इन छोटे छोटे फ्लावर्स को धूप के साथ एंजॉय करती हैं। चोपता के मेडोज में किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। ये मेडोज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं और यहाँ पे कैंप साइट ओपन करने का लाइसेंस ही इस कंडीशन पे मिलता है कि आप यहाँ पर सिर्फ टेंट्स लगाएंगे और मेडोज की ग्रास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी एक्टिविटी को होने से रोकेंगे, जैसे कि बॉनफायर एंड कुकिंग। अगर आप यहां आए तो गलती से भी मेडोज या फॉरेस्ट में फायर स्टार्ट ना करें। खुद से कुकिंग करने के लिए स्टोव यूज करें, वो भी स्टोन्स या टेबल पे रखकर। एंड यस, प्लीज डोंट लिटर। चोपता में आपको हार्डली ही कोई लोकलाइट्स या ट्रैवलर्स दिखेंगे जो लिटर कर रहे हों, सो यहाँ गंदगी फैलाकर यहाँ के बंदर ना बने। इस तरह सिर्फ सॉक्स पहनकर घास में चलने का मजा ही कुछ और है। सॉक्स इसलिए क्योंकि कैंप साइट के पीछे की तरफ काफी छोटे छोटे पत्थर भी हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं। सॉक्स उस इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। लंच में हमें दाल, राइस और भांग की चटनी सर्व की गई। एंड यस, आलू जीरा भी। लंच के बाद हमने कंट्री म्यूजिक प्ले किया और एक बार फिर चोपता के नजारों में खो गए। If I had 1,000 tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song. Sing, you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood.
that life can be this good. I would launch 1,000 ships just to be about your lips. Tell them all to sail away, just to see you every day. Oh my, oh my, oh my. कभी हम धूप में बैठकर बातें करते, कभी म्यूजिक सुनते, कभी बिना कुछ बोले सिर्फ नजारों को देखते रहते, कभी धूप के आने का इंतजार करते तो कभी धूप के जाने का। This was a perfect digital detox for us. चोपता में 4 दिन इस तरह स्लो कैंपिंग लाइफ एंजॉय करने के बाद I can definitely recommend it as one of the best camping locations and experiences in the Himalayas. कुछ लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बट आई फील चोपता का अपना ही एक चार्म है, अपनी ही एक ब्यूटी है। सो अगर आप यहाँ अब तक नहीं आए हैं तो आई इंसिस्ट एक बार अपनी लाइफ में चोपता जरूर आइएगा और यहाँ की स्लो कैंपिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करके देखिएगा। ट्रस्ट मी, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। सी यू नेक्स्ट टाइम।